नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस फाउंडेशंस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए रीजनिंग का एक और मॉक टेस्ट लेके आ गया हूं। और बिना किसी देरी के हम अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। नीलम हु इज दीपक्स डॉटर सेज टू दीपिका, योर मदर रेखा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई father, who is the third child of रामलाल, how रामलाल is related to दीपिका। देखिए, ओपनिंग में क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है इसकी लैंग्वेज। तो मैं बताऊं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा आपको ब्लड रिलेशन का पेपर में। चलिए हम बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वो कहता है कि मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, अब जो फीमेल होगी उसको मैं सर्कल से डिनोट करूँगा, ठीक है। जो मेल करैक्टर होगा उसको मैं बॉक्स में डिनोट करूँगा, ठीक है। जब मतलब कि हस्बैंड और वाइफ होंगे, उनके बीच का रिलेशन बताना हो तो मैं 2 डैश डालूँगा बीच में, ठीक है। और अगर सेम सिबलिंग्स जैसे हो गए, सेम टाइप के पर्सन जैसे ब्रदर सिस्टर्स जो हो गए, उनको मैं 1 डॉट से शो करूँगा। आप इतना सा अगर जान गए बेसिक तो आप जान लोगे। और आपकी जनरेशन से अगर ऊपर वाली जनरेशन होगी तो आपके ऊपर आएगी, इस तरह से डॉट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आना चाहिए आपको, ये बेसिक होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है नीलम हु इज द दीपक्स डॉटर, मतलब डॉटर दी है ना, दीपक्स डॉटर मतलब ये फीमेल करैक्टर है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, ये देखिए लिखता हूँ। ये नीलम लिख दिया, मतलब फीमेल है, फीमेल को मैंने कहा इसमें लिखी, ठीक है। जो डॉटर है मतलब किसकी, दीपक की, ठीक है, दीपक की बेटी, ठीक है। इस तरह से इसको मैं इसके बीच में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि दीपक मेल है, ठीक है, उसकी बेटी, ठीक है। सेज टू दीपिका, नीलम जो है कहता है कि जो दीपक की बेटी किसको कहती है, दीपिका को कहती है। मुझे नहीं पता दीपिका कहाँ है, यहाँ पे लिख देता हूँ दीपिका, ठीक है। दीपिका को कहती है कि आपकी जो माताजी है, योर मदर मतलब इसकी मदर रेखा, इसकी मदर क्या है, योर मदर रेखा, दीपिका की मदर जो है वो है रेखा। मदर की बात आई, फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। मदर है कौन, रेखा, ठीक है। इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, कहती है नीलम कहती है कि जो नीलम जो है वो दीपक की बेटी है, और वो दीपिका से कहती है कि जो आपकी माताजी है रेखा, वो मेरे पिताजी की छोटी बहन है। मतलब कि वो कहती है कि वो मेरे पिताजी की छोटी बहन है। तो इस तरह से मैंने कहा 1 डॉट होती है अगर भाई बहन की बात हो, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ रामलाल, जो रामलाल की तीसरी चाइल्ड है, ठीक है। इट मीन्स रामलाल की तीसरी चाइल्ड है रेखा। और मेरे से क्या पूछता है कि रामलाल का रिलेशन क्या है दीपिका से। पहली बात तो उसने मुझे बताया नहीं रामलाल मेल है या फीमेल है। नाम तो मेल वाला लग रहा है, पर आजकल तो ऐसी बातें हो रही हैं कि लड़कियों का नाम भी लड़कों जैसा रखा जा रहा है। तो हमें पर्टिकुलर किसी करेक्टर का पता ही नहीं चल रहा कि ये मेल है फीमेल है। अगर मुझे पता ही नहीं है ये मेल है फीमेल है तो इसका रिलेशन मैं दीपिका के साथ कैसे बता सकता हूँ। इट मीन्स मैं नहीं बता सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे रामलाल का पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है। तभी इसका करेक्टर, इसका जेंडर पता होने नहीं पता होने की वजह से ये क्वेश्चन हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिलेशन मुझे दीपिका से बताना है तो वो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है कि लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा। देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, आपको फटाफट दिमाग में कोडिंग करनी है, ठीक है। जी की कितनी है सर 7 है, के की कितनी है सर 11 है, सर आई की कितनी है सर 9 है, ठीक है। के की कितनी है सर 11 है, ओ की कितनी है सर 15 है, ठीक है। एम की कितनी है सर 13 है, ठीक है। देखिए कितना बनता है, 7 4 11, 11 4 15,
9 4 13, मतलब 4 4 का प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए ओ का कितना दिया है, ओ का कितना होता है 15, ठीक है। एस का कितना होता है 19, क्यू का कितना होता है सर 17, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, तो आगे भी 4 4 का, 15 और 4 19, मतलब 19 कितना होता है सर एस का होता है, ठीक है। 19 4 23 होते हैं, 23 किसका होता है डब्ल्यू का होता है। 17 4 21 होते हैं, 21 किसका होता है जू का होता है। कौन सा ऑप्शन है सी वाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट चलते हैं। देखिए क्या कहता है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन विच वन इज डिफरेंट। मुझे डिफरेंट बताना है कौन सा इसमें। ध्यान से देखना अगर पहले पार्ट को कि यहाँ पे 792/364 ये है। अगर मैं प्लस करूँ 7 + 4 + 2 कितना होता है 7 4 11 2 13, 6 + 3 + 6 + 4 कितना हो गया 13 है ना। सेम आ रहा है। और सॉरी यार यहाँ पे 9 है, 9 6 7 16 और 17 18 और 13 बीच में -5 का गैप आ रहा है। मुझे वो ऑप्शन देखने जिसमें -5 का गैप आ रहा है। अब पहला पार्ट देखता हूँ मैं, ठीक है। मुझे डिफरेंट बनाना है, -5 का गैप आ रहा है ना ए पार्ट में। दूसरे में देखता हूँ 6 7 8 9 10 -5, जहाँ पे भी -5 का आ रहा है, इट मीन्स ये भी सेम आ रहा है। 6 और 3 9 और 2 11 -6, यहाँ पे भी -5 का आ रहा है। ऑटोमेटिकली अगर 3 में -5 का आ रहा है चौथा अलग ही होगा। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। 9 2 11 3 14, 8 6 14 1 15। देखिए जहाँ पे कुछ अलग ही आ रहा है, -1 आ रहा है, इट मीन्स ये डिफरेंट हो गया। इट मीन्स डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। क्या कहता है कि इन सब में से मुझे ऑड वन आउट बताना है। देखिए जहाँ पे टर्टल बिच लैम्प और कॉल्ट दिया है। देखिए जो कॉल्ट होता है ये जंगवन होता है, किसका बच्चा होता है जंगवन होता है हॉर्स का, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा लैम्प जो होता है ये शिप का जंगवन होता है। टर्टल भी टर्डाइज का होता है, ठीक है, जंगवन होता है, पर बिच नहीं होता। तो ये हमारा डिफरेंट होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट चलते हैं। ये क्या कहता है कि इसमें से मुझे डिफरेंट बताना है। देखिए डी का कितना होता है सर 4 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, आई का कितना होता है आई का 9 आई का 9 होता है, ठीक है। तो जे का कितना होता है सर जे का 10 होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, आगे 2 आएगा। 10 और 2 12, 12 किसका होता है सर एल का होता है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट चलते हैं। क्या कहता है, देखिए कि इन सभी में से मुझे स्टेटमेंट दी है, मुझे कंक्लूजन बताने हैं कि कौन से सही है इसमें, ठीक है। कहता है कि सम एप्पल्स आर मैंगोस, कुछ एप्पल्स जो हैं वो मैंगोस हैं। कहता है जितने भी मैंगोस हैं वो ग्रेप्स हैं, ठीक है, मैंगोस एम से, ठीक है। जितने भी मैंगोस हैं वो ग्रेप्स हैं, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स कौन से हैं ये वाले हैं, ठीक है। यस ग्रेप्स में भी कुछ एप्पल के पार्ट आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट सही है कंक्लूजन का। दूसरा सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स, कुछ एप्पल्स जो हैं वो ग्रेप्स नहीं है। ये तो हो नहीं पा रहा, कुछ तो कुछ होंगे। इट मीन्स ये रॉन्ग आंसर। इट मीन्स option 1 is the correct, that is option only conclusion 1 follows, a part is the correct answer। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है, अगर वो देता है हट का कोड देता है मुझे 94, देखिए ये कैसे दिया होगा। और रश का कोड देता है 66, ये कैसे दिया होगा देखना। एच का कितना होता है सर 8 होता है, यू का कितना होता है सर 21 होता है, टी का कितना हो गया सर 20 होता है। अब तीनों को प्लस किया कितना आता है सर 49 बनता है, ठीक है। ये तो 94 नहीं बन रहा। चलिए इसका भी देखते हैं। आर का कितना होता है सर 18 होता है, यू का कितना होता है सर 21 होता है, एस का कितना होता है सर 19 होता है, एच का कितना होता है सर एच का सर 8 होता है। इन सभी को प्लस कीजिए
और ये हो गया 21 और 19 कितने हो गए 40, और यहाँ पे देखिए 40, 58 और 66। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे 94 कैसे बना होगा और यहाँ पे 66 कैसे बना होगा। अगर मैं इसको आगे पीछे चेंज कर दूँ तो ये 94 बन सकता है, इंटरचेंज किया, और इसको करूँ तो 66 ही बचता है। और इसी तरह से अगर मैं फन का निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से। एफ का हो गया 6, यू का हो गया 21, एन का हो गया 14, तीनों को प्लस किया तो कितना हो गया 41, 41 का इंटरचेंज किया 1 4 14। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि इसमें से मुझे वो बताना है जो एक डिफरेंट है। अगर देखना है इस ध्यान से कि ये होता है 3 6 चा 18 हो सकता है, 7 10 चा 70 हो सकता है, 4 6 चा 24 हो सकता है, 9 12 चा, देखिए कि मुझे नहीं कुछ तरह एक सभी इवन है तो कुछ रिलेशन नहीं पता चल रहा, कुछ अलग देखते हैं इसमें करके। ठीक है, ये नहीं बन रहा 3 और 18। ठीक है, इस तरह से है ना 18। ठीक है, 18 अच्छी तरह से कर देते हैं। ठीक है, अगर ये 3 को 3 रखूं और 18 को करूं मैं 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 कुछ बनता है, हाँ 9 और 9 18 बन गया एक। ठीक है, 7 इंटू 70 को करूं 7, इस 7 को एस 7 ही रखा, इसका देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे भी 3 से ही करूँगा मैं। 49 और 21 कितने हो गया 17। हाँ कुछ कुछ बन रहा है, देखते हैं। इसका करते हैं पहले, 9 का कर देते हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 108, 9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, 9 9 81 और प्लस 27 कितना हो गया 8। हाँ ये भी बन गया। इट मीन्स ये तीनों सेम है तो यही डिफरेंट होगा। इट मीन्स 4 और 24 करके भी देख लेते हैं, क्या पता गलत हो हम। ठीक है, 4 और 24 का 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 4 4 16 प्लस 12, हाँ 28 आ रहा है यहाँ पे तो 24 है, यही डिफरेंट होगा, दैट इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखना ध्यान से, कहता है कि मुझे इनमें से जैसे इसमें रिलेशन होगा वैसा ही मुझे रिलेशन बताना है। क्या है, 8 64 और 80 के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा। मुझे एक चीज़ लग रही है 8 8 64, 8 10 चा 80, इस तरह का ही रिलेशन मुझे बताना है। पहले से 8 से मल्टीप्लाई, दूसरे से 10 से मल्टीप्लाई। देखना 2 4 चा 8 जे तो कभी नहीं बन सकता, 4 8 32 जे भी नहीं बन सकता, 5 8 40 जे भी नहीं बन सकता, यही होगा 8 7 7 8 56, 7 10 70, यही बन रहा है ना। इट मीन्स टी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। और जे होते हैं वीडियो का अंत, और मुझे लगता है कि आप मॉक टेस्ट इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके मार्क्स आएंगे एट द एंड आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और आप वीडियो को लाइक भी करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से वीडियो बना सकूँ। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।